आइए हम 5 प्रकार की सेवकाइयों को आगे बढ़ाते हुए आज हम इफिसियों की पत्री उसका चौथा अध्याय का 11 से 13 के अनुसार हम 5 प्रकार की सेवकाई के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं इफिसियों 4 का 11 को। और उसी ने कितनों को प्रेरित, कितनों को भविष्यद्वक्ता, कितनों को सुसमाचार प्रचारक, कितनों को पास्टर और शिक्षक ठहराया, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो, सेवकाई का काम करे और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर की इच्छा केवल लोगों को उद्धार देना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा परिपक्व बनाना है कि वे उसकी सेवा के योग्य बने। इसी उद्देश्य से प्रभु ने अपनी कलीसिया को 5 विशेष सेवकाइयां प्रदान की है। इसे अक्सर 5-fold मिनिस्ट्री कहा जाता है। ये 5 सेवकाइयां किसी व्यक्ति की महानता का प्रमाण नहीं है, बल्कि कलीसिया के उन्नति और विश्वासियों को तैयार करने के लिए परमेश्वर की ओर से दिए गए उत्तरदायित्व है। आइए हम एक करके इन 5 प्रकार की सेवकाई को ध्यान देंगे। पहला है प्रेरित, अपोस्टल। प्रेरित का अर्थ है भेजा हुआ व्यक्ति। प्रेरित वह होता है जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से नई जगहों पर जाकर सुसमाचार फैलाने, नई कलीसिया स्थापित करने और आत्मिक नेतृत्व देने के लिए भेजता है। प्रेरित केवल प्रचारक नहीं होता, बल्कि वह नई सेवकाइयों की नींव रखता है। उसके अंदर नेतृत्व, दूरदर्शिता और आत्मिक अधिकार होता है। हम कई प्रेरितों को देख सकते हैं, जैसे कि प्रेरित पौलुस है, प्रेरित पतरस है और प्रेरित यूहन्ना है। प्रेरित का उद्देश्य लोगों को मसीह में स्थिर करना और कलीसिया को आत्मिक रूप से मजबूत बनाना है। दूसरा भविष्यवक्ता, प्रोफेट्स। भविष्यवक्ता वह है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाता है। भविष्यवक्ता का मुख्य कार्य भविष्य बताना नहीं, बल्कि लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करना है। जब लोग परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, तब भविष्यवक्ता उन्हें पश्चाताप और पवित्र जीवन की ओर बुलाता है। भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी हमेशा बाइबल के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई शिक्षा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तीसरा, सुसमाचारक या इवांजेलिस्ट। सुसमाचार प्रचारक वह है जिसे हृदय में खोए हुए लोगों के लिए विशेष बोझ होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि अधिक से अधिक लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। फिलिप्पुस इसका एक सुंदर उदाहरण है। सुसमाचार प्रचारक केवल मंच पर प्रचार नहीं करता, बल्कि अपने जीवन और व्यवहार से भी मसीह का परिचय देता है। प्रत्येक विश्वासी को सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कुछ लोगों को इस कार्य के लिए विशेष बुलाहट मिलती है। चौथा, पास्टर। पास्टर का अर्थ है चरवाहा। जैसे चरवाहा पूरी भेड़ की रक्षा करता है, वैसे ही एक पास्टर कलीसिया के लोगों को रक्षा करता है, उसका देखभाल करता है और उनका पालन पोषण करता है। उनका नेतृत्व करके मार्गों में उनकी सहायता करता है। वह लोगों के लिए प्रार्थना करता है, उन्हें आत्मिक रूप से प्रोत्साहित करता है, कठिन समय में उनका मार्गदर्शन करता है, वचन सिखाता है, प्रेम और धैर्य के साथ लोगों को देखभाल करता है। एक अच्छा पास्टर लोगों पर अधिकार नहीं जमाता, बल्कि प्रेम से उनकी सेवा करता है। प्रभु यीशु स्वयं एक अच्छे चरवाहे हैं, जिन्होंने एक चरवाहा का अच्छा उदाहरण दिया है। पांचवा, हम शिक्षक के बारे में देखते हैं। शिक्षक परमेश्वर के वचन को स्पष्ट, सही और व्यवस्थित रूप से समझाने की विशेष क्षमता रखता है।
आज बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसे सही संदर्भ में समझ नहीं पाते। ऐसे समय में शिक्षक की सेवकाई अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अच्छा शिक्षक कठिन विषय को सरल बनाता है, विश्वासियों की नींव मजबूत करता है, गलत शिक्षाओं से कलीसिया की रक्षा करता है और लोगों को बाइबल के अनुसार जीवन जीना सिखाता है। यही शिक्षा सही होगी तो विश्वास भी मजबूत होगा। हमने 5 प्रकार की सेवकाई की भूमिका देखी है, अर्थात थोड़ा थोड़ा करके परिचय को देखा है। लेकिन ये 5 सेवकाइयां क्यों आवश्यक है? कई बार लोग सोचते हैं कि केवल एक अच्छा पास्टर ही पर्याप्त है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। जैसे मानव शरीर के सभी अंग मिलकर शरीर को पूर्ण बनाते हैं, वैसे ही 5 सेवकाइयां मिलकर कलीसिया को परिपक्व बनाती है। यदि इनमें से कोई एक सेवकाई अनुपस्थित हो तो कलीसिया किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर पाए जा सकती है। इसलिए परमेश्वर ने इन 5 सेवकाइयों को एक दूसरे का पूरक करके बनाया है। तो इन सेवकाइयों का अंतिम उद्देश्य क्या है? इफिसियों 4:12 से 13 में स्पष्ट करता है कि इन सेवकाइयों का उद्देश्य है विश्वासियों को आत्मिक रूप से सिद्ध करना, उन्हें सेवकाई के लिए तैयार करना, मसीह की देह अर्थात कलीसिया की उन्नति करना, विश्वास में एकता लाना, आत्मिक परिपक्वता तक पहुंचाना, मसीह के समान चरित्र विकसित करना। इन 5 सेवकाई किसी पद या सम्मान का विषय नहीं, बल्कि सेवा और उत्तरदायित्व का विषय है। निष्कर्ष हमें मिलता है कि प्रत्येक विश्वासी को किसी न किसी उद्देश्य से बुलाया है। हर व्यक्ति प्रेरित या भेज सकता नहीं होगा, लेकिन हर विश्वासी परमेश्वर की योजना में महत्वपूर्ण है। जब कलीसिया इन 5 सेवकाई के अनुसार कार्य करती है तब विश्वासी आत्मिक रूप से बढ़ते हैं, उनकी बुलाहट स्पष्ट होती है और वे प्रभु के राज्य के लिए प्रभावी बन सकते हैं। अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि कलीसिया का वास्तविक भूमिका क्या है और एक विश्वासी अपनी बुलाहट को कैसे पहचाने और सेवकाई के लिए स्वयं को कैसे तैयार करे।